चलो भाई, अब आगे डिस्कशन करनी है। एक हमने सवाल सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक्स था उसको किस में कन्वर्ट किया, फिर हमने एक डायग्राम बनाया, फिर हमने इस टेबल का इस्तेमाल किया, फिर क्या करा, आंसर निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, हमने ये भी देखा कि z क्या है, हमने ये भी देखा कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा क्या है। सही है। अब हमारे पास आंसर तो आ गया, हमारे पास आंसर तो आ गया। मिसाल के तौर पर एक हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखी थी उसमें हमने बोला था एयरपोर्ट पर 100 सूटकेसेस हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 30 किलो है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 4 किलो है। फिर उसमें से एक सवाल हमने ये किया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस में रैंडमली पिक करूं तो उसका वजन 34 किलो से कम हो, इसके क्या इम्कानात है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो x दिया हुआ था, x को हमने किस में कन्वर्ट किया, z में। फिर जब हमने z में कन्वर्ट कर लिया ना तो वो 1 आया, फिर हमने टेबल से उसका आंसर निकाला, है ना। और हमने जो आंसर निकाला था, नहीं हमने ग्रेटर देन वाले केस किए थे, एक मिनट, हमने जो केस किए थे वो ग्रेटर देन वाले केस किए थे ना। हमने देखा था इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक सूटकेस जो है उसका वजन 34 या उससे ज़्यादा हो। फिर हमने जो है ये इसको यूं कन्वर्ट किया और फिर हमारा आंसर जो है वो आया था 0.1587, है ना। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब मुझे, हाँ आ गई ना सबको बात समझ या नहीं। अब मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें भी समझ आ गया ना सब, ये सब समझ में आ गया ना। मुझे एक बात बताओ कि ये आंसर जो हमने निकाला ये कहाँ से निकाला हमने, 0.15 वाला टेबल से निकाला। ये टेबल कैसे बना, अब हमें ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, ये टेबल कैसे बना, क्यों टेबल में 1 ग्रेटर देन 1 पर आंसर 0.1587 है। क्या बोलते हो तुम, क्या बोलते हो, अली अब्बास नाम है ना तुम्हारा। हाँ, ये टेबल से तुमने 0.1587 निकाला, टेबल में 0.1687 लिखा हुआ तो वो आंसर लिख लेते, टेबल में 0.2367 लिखा हुआ तो वो आंसर लिख लेते। टेबल की मानते, टेबल की क्यों मानते नहीं, लेकिन ये किसने दी है, किसने दी है, तुम बताओ, तुम बताओ। उसने ऐसे ही बना लिया, उसने किसी रूल के मुताबिक, तुम बताओ। हाँ, एम्पेरिकल रूल। ठीक है, ये टेबल जो है ना, ये टेबल जो है ना ये किस हिसाब से बना है, एम्पेरिकल रूल। एम्पेरिकल रूल का क्या मतलब है, एम्पेरिकल, हाँ एम्पेरिकल रूल का मतलब ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बना। तो ऐसा क्या उसका पास्ट एक्सपीरियंस था, तुम एक काम करो, जहां पर Z1 है ना, जहां पर Z1 है उसका आंसर बताना जरा। जहां पर Z1 है इस टेबल में उसका आंसर क्या आ रहा है, 0.3413 है। अच्छा, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.6826। अच्छा, जहां पर Z2 है, हाँ सही है ना 0.6826, जहां पर Z2 है वहां पर क्या आ रहा है 4772, 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बनता है 0.9544। सही है। 0.6826 को क्या लिख सकता हूँ 68.26%। 0.9544 को क्या लिख सकता हूँ 95.44%। सही है। देखो तुम यूं समझो कि एक स्टैटिशियन था, एक मैथमेटिशियन था, सही है, स्टैटिशियन था,
उसने 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 क्या किया, उसने जो है ना मुख्तलिफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटास को पढ़ा, सही है ना। उसने जो है ना वो कभी एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट पे उसने देखा कि अच्छा यार एक फ़्लाइट में जो एयरपोर्ट में 100 सूटकेसेस या बैग्स पड़े हुए हैं, उनका वज़न क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, कितने पड़े हुए हैं, ऐसी सारी बातें देखकर घर आ गया, सही है। कभी वो अपने दोस्तों के पास गया, 100 दोस्त जमा करे, बोले तुम सबकी हाइट क्या है, सही है ना। 100 लोगों को जमा किया, दोस्तों को जमा किया, उन दोस्तों को बोला तुम्हारी हाइट क्या है, मेजर करा, घर आ गया। उसने बोला ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब सब क्या बताऊंगा, सब लंबा वाला, थोड़ा लंबा करो, सब, हाँ सही है ना। लेकिन अभी रुको ज़रा, सब्र करो, ठीक है। अब उसने दोस्तों की हाइट मेजर करी, दोस्तों की हाइट मेजर कर कर उसको देखा कि भाई ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, नोट कर लिया। इसी तरह से उसने जो है ना वो लेट से कोई और चीज़ नोट कर ली। फॉर एग्जांपल कंपनीज का जो है वो प्रोडक्शन लेवल चेक कर लिया। लेट से कोई कंपनी है वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन करती है, उसको यूँ लगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मेजर करा। जितनी भी चीज़ें थी ना उसकी मीन नोट करी। मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज। मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट गया आज सुबह, देखा अच्छा 100 सूटकेसेस पड़े हैं, इनका एवरेज वेट क्या है, इनकी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, घर आ गया। अगले दिन सुबह उठा, वापस एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट पे देखा अच्छा आज ये वाली फ्लाइट में ये 100 सूटकेसेस जा रहे हैं, उनका एवरेज क्या है, उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, घर आ गया। ऐसे ही करता रहा, बहुत बार करा। अब ये जितनी भी चीज़ें जमा कर रहा था, ये हर तरह की पॉपुलेशन की एक मीन थी और उसकी एक स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। ये इसने डेटा जमा कर लिया। फिर उसने जब ऐसा काम 100, 200, 300, 1000, 5000 गर्मियों में, सर्दियों में हर तरह से कर लिया, ठीक है ना। दूसरे मुल्क जाकर कर लिया, अपने मुल्क आकर कर लिया, गांव जाकर कर लिया, शहर जाकर कर लिया, ठीक है। हर तरह से करता ही रहा, अलग अलग। अच्छा यार ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ऐसा करूंगा, मतलब टोपी पहन के कर लिया, टोपी उतार के कर लिया, हर तरह से उसने जब 100, 200, 300, 400, 500 बार इसने ये काम कर लिया ना, तो फिर इसने बोला, तो फिर इसने एक बात बोली, उसने एक बात ये बोली कि अराउंड 68.26% of entire population data लाइज की ये स्पेलिंग होती है ना, झूठ वाले भी, और वो लाइज दूसरा वाला जो होता है। अराउंड 68.26% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन डेटा लाइज विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम मीन। ये जुमला उसने लिखा। इस जुमले के लिए उसने जो है ना वो तुम समझो कि 2-3 साल लगाए। जुमला क्या लिखा है इसने, बोला अराउंड 68.26% ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, यानी कि मैं कभी भी किसी एयरपोर्ट जाता हूँ, दोस्तों की गैदरिंग में जाता हूँ, कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पढ़ता हूँ, और फिर जब हिसाब किताब लगाने बैठता हूँ तो मुझे ये बात नज़र आई, जो मैंने ऑब्जर्व करी, कि अगर टोटल 100 चीज़ें होती थी ना, तो लगभग 68 चीज़ें जो है वो ऐसी होती थी जो मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर होती थी। मिसाल के तौर पर वो इस एयरपोर्ट गया ना, इस एयरपोर्ट पर कितने बैग्स पड़े हुए थे, इस एयरपोर्ट पे 100 बैग्स पड़े हुए थे। 100 का 68.26% कितना होता है, 68.26। तो इसने ऑब्जर्व किया कि यार इन 100 में से 68, तकरीबन 68 बैग्स ऐसे थे कि जिनका वेट मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन अंदर, अच्छा मीन है 30 से स्टैंडर्ड डिविएशन है 4, 30 से एक स्टैंडर्ड डिविएशन अंदर का मतलब ये है कि 26 से लेकर 34 kg। उसने ये देखा, उसने ये ऑब्जर्व करा
कि चाहे मंडे हो या संडे, मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ, एयरपोर्ट जाकर 100 सूटकेसेस पड़े हुए होते हैं, एक किसी फ्लाइट में जा रहे होते हैं और उन सूटकेसेस में टिकट पे लिखा हुआ होता है 30 kg। मैं जब उन सूटकेसेस को देखता हूँ ना, तो लगभग कभी 68, कभी 67, कभी 69, 68 सूटकेसेस मुझे ऐसे मिलते हैं कि जिनका वेट जो है ना, अगर 30 kg टिकट पे लिखा हुआ है तो 26 और 34 के बीच ही होता है, ऐसा ही होता है। या फॉर एग्जाम्पल उसने पढ़ाना शुरू करा, उसने हर बैच में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट्स को नोट किया, ठीक है ना। तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि यार जो एवरेज हाइट थी ना किसी भी क्लास की, तकरीबन 68% स्टूडेंट्स वो होते थे जिनकी हाइट उस मीन हाइट से एक स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज के अंदर अंदर ही हो। मान लो कि 5'10" अगर एवरेज हाइट है और 1 इंच जो है वो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि तकरीबन 68% स्टूडेंट्स उसके बैच में ऐसे होते थे जिनकी हाइट 5'9" और 5'11" के बीच में होती थी। अब ये इसने बहुत बार किया, तो इसने बोला कि यार मेरे हिसाब से ये एक एम्पेरिकल रूल है कि ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। बात समझ रहे हो? और उस बुनियाद पर इसने ये टेबल बनाया, उस बुनियाद पर इसने ये टेबल बनाया। एक मिसाल देता हूं, लेट से ऊपर वाला ही सवाल हो, तुम्हें मैं ये बोलूं कि एक एयरपोर्ट पर 100 सूटकेसेस पड़े हैं, उनका एवरेज वेट जो है वो 30 किलो है और उनकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 4 किलो है। तुमसे अगर मैं ये सवाल पूछ लेता कि यार तुम जाकर एयरपोर्ट पर एक सूटकेस रैंडमली पिक करते हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सूटकेस तुम पिक करोगे उसका वेट, अच्छा उसका वेट कुछ भी हो सकता है ना, 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम जो है ना वो वहां पर जाकर एक सूटकेस रैंडमली पिक करते हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका वेट जो है ना वो 26 किलो से 34 किलो या उसके बीच होगा। 68.26। वैसे हमने ऐसे कैलकुलेट करना नहीं सीखा, हमने क्या सीखा है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करो, जेड में। जब इसको अगर आप जेड में कन्वर्ट करोगे, जब इसको आप अगर जेड में कन्वर्ट करोगे तो 26 माइनस 30 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 -1 लेस देन जेड लेस देन 34 माइनस 30 4 डिवाइडेड बाई 4 1, ये बनेगा जेड। फिर हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा जो हमारा सवाल होगा उसका हम डायग्राम बनाएंगे। सेंटर में जेड कितना होता है 0, यहां पर क्या होगा 1, यहां पर क्या होगा -1। तो क्या वो ये पूछ रहा है कि z जहां पर -1 है और 1 है उसके बीच का एरिया? अब ये एरिया कैसे बताएंगे? अगर हम टेबल पर जाएंगे ना, टेबल पर, तो टेबल आपको पूरा एरिया एक ही झटके में नहीं बताएगा, बल्कि वो बोलेगा जो z की वैल्यू देख रहे हो 0 और उसके बीच वाला एरिया बता रहा हूं। तो मैं 1 पर गया, 1 से यहां पर 0.00 पर गया, मुझे क्या मिला, मुझे 0.3413 मिला। मुझे जो मिला ना, मुझे सिर्फ ये वाली जगह मिली 0.3413। तो अगर जहां पर z 0 है और जहां पर z 1 है उसके बीच का एरिया 0.3413 है, तो जहां पर z 0 है और जहां पर z -1 है उसके बीच का एरिया भी 0.3413 है। तो ये कितना होगा 0.6826। हाँ भाई, मजा आ रहा है ना तुम्हें, मजे ले रहे हो ना? सही है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि भाई कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है तो उसमें 68.26% चीजें विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन होती हैं। समझ में आया कुछ? सही है। इसी तरह से उसने एक और चीज ऑब्जर्व करी। वो चीज उससे ये ऑब्जर्व करी, हमारा आंसर 95.44 आ रहा है ना, उसने ये ऑब्जर्व करा अराउंड 95.44% of entire population data lies within 2 standard deviations
फ्रॉम मी। क्या नहीं, उसने बोला कि मैं चाहे सर्दी में, चाहे गर्मी में, चाहे जून में, चाहे दिसंबर में, चाहे टोपी पहनकर, चाहे टोपी उतार कर, कभी भी किसी भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को पढ़ने जाता हूँ, उसकी मीन कैलकुलेट करता हूँ, उसकी स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि भाई कितनी चीज़ें का कितना वज़न आ रहा था, तो मुझे पता चलता है कि 95.44% डेटा ऐसा था जो मीन से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस के फासले के अंदर अंदर ही था। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाली एग्जांपल पर आए तो हमारी मीन है 30, ठीक है ना। मीन में से 2 बार 4 माइनस करो, 22, ठीक है ना, क्योंकि हम 2 स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे आने के लिए 2 बार 4 ऐड करेंगे, 38। तो इसका मतलब इसने ये कंक्लूड किया कि अगर एक एयरपोर्ट पर 100 सूटकेसेस पड़े हुए हैं तो उसमें से 95.44% या लगभग 95 सूटकेसेस ऐसे होंगे, बैग्स ऐसे होंगे ऊपर वाले डेटा के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से, जिनका वेट जो है वो 22 kg और 38 kg के दरमियान होगा। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करना सीखे हो? आप ऐसे सॉल्व करना सीखे हो कि भाई ये सवाल मेरे पास यूं आ जाएगा कि यहाँ पर -22 लेस देन और इज इक्वल्स टू x लेस देन और इज इक्वल्स टू 38 लिखा हुआ होगा। इसको मैं z में कन्वर्ट करूंगा। जब आप इसको z में कन्वर्ट करते हो तो 22, अच्छा यहाँ में माइनस डाल दिया मैंने, ये हटा दूँ। 22 माइनस 30 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि -2, और फिर 38 माइनस 38 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2। ठीक है, फिर मैं अपना डायग्राम बनाता हूँ। जब मैं अपना डायग्राम बनाता हूँ, सेंटर में z कितना होता है? 0। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, और मैं, ये मेरा रेलेवेंट एरिया है जो मैं ढूंढूंगा। तो अगर -2 और 2, अच्छा यहाँ पर 2 पर आए तो ये 0.4772 आ रहा है, लेकिन ये तो आधा एरिया है, ये भी 0.4772 होगा। तो हाँ, हमारा आंसर 95.44% आएगा। हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंगल पोर्शन बताया था ना, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन 1 तक थी, इसमें 2 तक है, इसलिए ज्यादा है। अगर हम सिर्फ 3 तक जाएंगे तो ये 95 पे और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले वो देख रहा था कि एक स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर कितना डेटा है, अब वो देख रहा है 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर कितना डेटा है, तो 95 हो गया ना, वो एरिया बढ़ गया। आया कुछ समझ? क्या करोगे कॉपी कर कर? हाँ, नहीं यार, ये सबको अभी सब S1 वाले नहीं है ना, इसलिए नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक सवाल आया कि सर ये जो टेबल बना हुआ है ये 3.4 तक क्यों बना हुआ है? नहीं, वो ये तो मैंने कॉपी 2.4 तक किया, आप देखो कंप्लीट टेबल कहाँ तक, वहाँ तक प्रोबेबिलिटी कितनी कवर हो रही है? हाँ, 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। 0.49999 तकरीबन 0.5 हो गया। देखो, हाँ, नहीं, जो टेबल्स आएंगे वो आईकेप की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट है कि कौन से फॉर्मूले और टेबल होंगे, वो मैं डाउनलोड कर सेंड कर देता हूँ, या अगर किसी कौन सा वाला? नहीं, 395 पर वो नहीं है, उसमें अलग से कॉलम होता था। ये यार वो आईकेप की वेबसाइट पर जो है ना, आईकेप की वेबसाइट पर एक है PDF फाइल है, वो फॉर्मूला शीट है कि जो आपको गिवन होगी, वो मैं दे दूंगा। सही है। अच्छा, आप देखो एक सवाल है, क्या नाम है तुम्हारा?
हंजिला का सवाल ये आया है, हंजिला का सवाल ये आया है कि वो जो टेबल बना हुआ है जेड वाला, हमें देखिए ये जो बुक में टेबल देख रहे हो, ये 3 पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? अगर मैं इस टेबल को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, चले यार बात सुनो, देखो सवाल ये है कि सर ये टेबल 3.49, z की वैल्यू मैक्सिमम 3.49, z की मैक्सिमम वैल्यू 3.49 तक ये टेबल जा रहा है, सेंटर में z 0 होता है, ये तकरीबन लेट से 3.49 है, सही है ना? सवाल यह है कि ये टेबल 3.49 तक जा रहा है, 3.5 तक नहीं जा रहा है, 3.6 तक नहीं जा रहा है, 4 तक नहीं जा रहा है, तो इसका क्या जवाब होगा? 0.499 है तो मतलब 0.5 लिए, और इसको जब हम उससे प्लस करेंगे 0.5 से तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि तकरीबन 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 100% डेटा कवर हो जाता है नेगेटिव 3.49 और पॉजिटिव 3.49 के बीच में, तकरीबन तकरीबन 100% डेटा कवर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस बंदे की स्टडी ये कहती थी, इसका मतलब ये है कि इस बंदे की स्टडी ये कहती थी कि मीन से 3.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस के अंदर ही तकरीबन सारी पॉपुलेशन कवर हो जाती है। मिसाल के तौर पे लेट से हमारा जो सवाल था अभी जो हम कर रहे थे, उसमें मीन थी 30, स्टैंडर्ड डिविएशन थी 4 ना, तो आप जरा स्टैंडर्ड डिविएशन जो 4 है इसको 3.49 से मल्टीप्लाई करो, 13.96, तो तकरीबन 13.96 अगर 30 में ऐड करते हैं तो 43.96, और 30 में से अगर 13.96 माइनस करते हैं तो 30 में से 13.96 माइनस 16.04। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस बंदे की ये स्टडी थी कि अगर लेट से मैं बोल दूं, हाँ, इस बंदे की ये स्टडी थी कि यार जब टिकट पे 30 kg लिखा हुआ था ना, तो कोई बंदा ऐसा नहीं था, या शायद ही कोई बंदा ऐसा था जो 16 kg से कम चीजें लेकर आया था। देखो 0.4998 इसलिए क्योंकि कुछ मार्जिन शायद एक आधा बंदा था। अगर टिकट पे 30 kg छपा हुआ था और 100 लोग आए थे उस प्लेन में बैठने के लिए, तो 0.4998 तकरीबन सभी कवर कर लिए। एक आधा बंदा ऐसा था जिसके सामान का वजन 16 किलो से भी कम था, यानी कि वो जो लैपटॉप और वो जो कपड़े लेकर आया था उसका वजन भी तो होगा ना, कुछ तो होगा ना उसका वजन, ठीक है? तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि कोई चीज 16 से कम थी। दूसरे एंड पर 43.96 ये बता रहा है कि शायद ही कोई एक बंदा था कि 30 kg टिकट पे लिखा हुआ था और वो 45 या 50 या 70 kg का सामान ले आया। लेकिन सर हो तो सकता है, इसीलिए उसने 0.5 थोड़ी लिखा। तुम अगर टेबल देखते हो, अगर 100% चीजें वाकई में पूरी कवर हो रही होती, देखो इफेक्टिवली मैंने अराउंड अप्रॉक्स 100% कह सकते हैं हम। आप 0.4998 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.4998 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 99.98%। तो इसके कहने का मतलब ये था कि 99.98% लोग जो है वो उस एयरपोर्ट पर जो सामान लेकर आए थे, अगर टिकट पे 30 kg लिखा था, वो 16 और 43.96 kg के बीच था। शायद ही कोई एक ऐसा था जो उससे भी ज़्यादा या इस रेंज से भी कम लेकर आया था, वरना नहीं। 0.02 बिल्कुल मामूली से, समझे? ये मतलब है इसका। और कोई सवाल है इसमें? वाह 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 यार, तुम एक तो ये बीच में लाते हो ना, इतनी हंसी आती है पूरी क्लास को, अल्लाह की कसम। क्या हो गया यार, मारा करो जो कैसे, क्या करूं भाई, इसको अप्रिशिएट करूं डेप्रिशिएट करूं? 16.43.96 सही है, सही है। अब क्वेश्चंस निकालो, लास्ट क्लास वाला हैंड आउट है आपके पास?
अच्छा चलो 1 मिनट में उसमें, चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको, यार ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूँ, चलो इस मीटिंग को तो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए ऑफ जाता हूँ।